पढ़ लिख कर अफसरी पाई, शुरू कर दी काली कमाई। चार साल का देखो ये हाल, 25 आरएएस हो गए थे माला माल। एसीबी ने किया ट्रैप तो सामने आया नई अफसरशाही पर भारी मोह माया। मिलते ही पद मिल गई छूट, नए रंगरूट शुरू की लूट। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर एक तालाब में 25 खराब मछलियां निकल आए, वो भी ऐसी मछलियां जो तालाब की जान थी, तो सवाल उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पिछले 4 साल में 25 आरएएस अफसर पर रिश्वत के केस में कार्रवाई हुई है, यानी हर साल लगभग 6 भ्रष्ट अफसर एसीबी के ट्रैप में फंस रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्हें ज्वाइन किए हुए ही 2-3 साल हुए, मानो जमीर बेचने के लिए जरिए का इंतजार भर कर रहे हो, जिनका वेतन अच्छा खासा हो, सुरक्षा हासिल हो, प्रतिष्ठा कदम चूमती हो, वो प्रदेश की बदनामी का सबब बन रहे हैं। सवाल उठता है कि इस नई पौध में यह संक्रमण आ कहां से रहा है। आज इसी पर बहस, पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो क्या उस सैलरी से, उस तनख्वाह से इनका मन नहीं भरता है, या पेट नहीं भरता है, या दोनों ही नहीं भरते हैं? इसीलिए मन और पेट में ये जो स्लैश हमने लगाया है, इसे खंगालने की हम कोशिश करेंगे इस सवाल के जरिए। सवाल नंबर 2, ये जो नए लोग आते हैं, जोश से लबरेज होते हैं, यंग ब्लड, यूथ, तो ये नया जोश माया से मदहोश है क्या? और अगर है तो क्यों है? यह भी एक अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, देखिए ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं ये लोग, एक पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है, और फिर पोस्टिंग मिलती है, और उसी के साथ कमाई शुरू कर दी। तो ये जो ऊपर की कमाई का जो कल्चर नजर आ रहा है, वो क्यों है, किसकी देन है? वो भी नए रंगरूटों में, जो नए रंगरूट बनते ही लूट शुरू कर रहे हैं, उनमें ऊपर की कमाई का कल्चर किसकी देन? ये भी एक सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश प्राइम डिबेट में हम करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल कौशिक जी रिटायर्ड आरएएस हैं, मुकेश निर्वासित जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स पर इनकी पैनी नजर रहती है। अवधेश आगोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, इतना तो साफ है, आपके समय में और इस समय में चीजें बदली तो है, क्या बदली है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बदली है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पिछले जो 20-25 सालों से राजस्थान प्रशासनिक सेवा से अधिकारी आते रहे हैं, उनसे अगर आज के अधिकारियों की तुलना करें, तो ये जरूर है कि इस बार इनका वेतन पहले के मुकाबले अच्छे हुए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का अगर समाचार आता है तो ये वास्तव में निंदनीय है। और मेरी राय तो यही रहेगी कि इन ऊंची जो वेतन का ख्वाब देखकर आने वाले लोग हैं और इतनी जल्दबाजी में इस तरह के डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं नैतिक पतन या उनकी ओवर एम्बिशियस इसके अंदर साथ जुड़ती है, और वो इस खेल के अंदर जो है इसका हिस्सा बनते हुए चले जाते हैं। नहीं, लेकिन अनिल जी, जब उन्होंने एग्जाम दी, जब वो ट्रेनिंग से गुजरे, ओवर एम्बिशियस होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करके पढ़ाई करें, फिर चीज़ें याद रख के एग्जाम दें, एक प्रोसेस से गुजरें, कितनी चीज़ें तो भर्ती अदालतों में अटक जाती हैं, लंबी जद्दोजहद के बाद एक पोस्ट मिलती है,
तो उसका इस तरह का यूटिलाइजेशन नई पौध ज्यादा सोच रही है, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए। नहीं, अब मेरे पास इस वक्त ये आंकड़े नहीं है कि आपके पास 25 में से नए आरएएस कितने हैं और सीनियर आरएएस कितने हैं। नई पौध का मतलब तो ये है कि जो 22 से लेके 25 साल तक के युवा इसमें जुड़े हैं, प्रशासनिक सेवा में आए हैं, वो अगर इसमें फंसे हैं तो आपकी बात जायज साबित होती है। लेकिन अगर सीनियर भी इसमें शामिल हैं जो 50%, 40%, देखिए 25 में से मैक्सिमम औसतन प्रतिवर्ष जो 6 आरएएस, जैसे अभी मान लीजिए कि मौजूदा साल की मैं बात कर लूं, जो 3 आरएएस अफसर सस्पेंड हुए, उनको अभी नौकरी के उनके 2-3 साल ही हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो मोरल है ना, वो कहीं ना कहीं हम नैतिक रूप से इसका पतन हुआ है, और उसको कंपैरिजन अगर वो प्राइवेट नौकरियों से और इस चकाचौंध से करते हैं तो नौकरी में आने के बाद उनको एक झटका सा लगता है कि यार हम एक अथॉरिटी के साथ आए थे, सोच के भी आए थे, रिश्तेदारों ने भी कहा था भी खूब पैसा होगा, और वो कुछ नहीं दिखता। हालांकि सैलरी आज की तारीख में इतनी है कि आराम से आप अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं इज्जत के। जब कोई बच्चा आरएएस से गुजरता है तो वो इतना तो मैच्योर होता है कि उसे पता है कि आटे दाल का भाव क्या है, कितनी सैलरी होगी। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये इस नैतिक उसमें चकाचौंध जो इसकी है पैसे की, उसके अंदर वो फंसता चला जाता है। और जब एक कदम उठाने के बाद उसको लगता है यार इसका शायद कुछ नहीं हुआ, फिर वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि कदम कदम पर जो है वो हैरेसमेंट करने की सोचता है। अच्छा, आपको ये बात आप भी मानेंगे कि भी कोई भी आदमी एंटी करप्शन में तब तक नहीं जाता जब तक उसके गले तक या उसके सिर से पानी नहीं गुजर जाता। तो अगर किसी की आत्मा दुखा के यदि काम करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है कि आपको जन सेवक बन करके काम करना है, और वहां आप जाके लोड बन के काम करेंगे तो फिर इसके भंवर में आप फंसते चले जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रेनिंग से जुड़ा सवाल आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन अवधेश जी अब मैं आपको डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। और देखिए, मैं ये बात भी साफ कर दूंगा, बहुत बुरी तरह से साफ कर दूं कि ये कोरोना काल और उसकी वजह से उपजी दुश्वारियों का रिजल्ट नहीं है। ये हो सकता है कुछ लोग बोले कि मैं 1 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 4 सालों की बात कर रहा हूं अवधेश जी।